झारखंड की पूर्वी सिंहभूम जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सुवर्ण रेखा नदी के किनारे एक बेहद खतरनाक और विशाल अमेरिकी बम मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि ये बम द्वितीय विश्व युद्ध के समय का है, जो कई दशकों से नदी किनारे बालू और मिट्टी के नीचे दबा हुआ था। दरअसल अवैध बालू खनन के दौरान मजदूरों को अचानक एक भारी लोहे का टुकड़ा दिखाई दिया। जब इसे और गहराई से खोदा गया तो गैस सिलेंडर के आकार का एक बड़ा बम सामने आया। इसके बाद मजदूरों ने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर पूरे इलाके को सील कर दिया है और सुरक्षा के लिहाज से ग्रामीणों के वहां जाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि इस बम का वजन करीब 500 पाउंड यानी लगभग 227 किलोग्राम है। बम पर AN-M64 मॉडल और मेड इन अमेरिका लिखा हुआ है, जिससे ये साफ होता है कि ये अमेरिकी निर्माण का है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये एक अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस यानी ऐसा बम है जो उस समय फटा नहीं और वर्षों से मिट्टी में दबा रहा। वहीं जब स्थानीय बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा तो इसकी जटिलता और खतरनाक क्षमता को देखते हुए उन्होंने इसे निष्क्रिय करने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि ये बेहद विनाशकारी बम है, जिसे केवल सेना के विशेषज्ञ ही सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज कर सकते हैं। अब इस मामले में रांची से विशेषज्ञों की टीम बुलाई जा रही है और क्लाईकुंडा एयरबेस को भी सूचना भेजी गई है। जानकारों का मानना है कि महुल डांगरी इलाके में अतीत में एक लड़ाकू विमान क्रैश हुआ था। संभव है कि उसी विमान से ये बम गिरा हो। नदी की नरम मिट्टी में धंस जाने की वजह से ये उस समय नहीं फटा और इतने सालों तक सुरक्षित रहा। फिलहाल पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। बात यह है कि ईरान ने भारत के 2 LPG जहाजों को गुजरने की अनुमति दी है। रॉयटर्स खबर, भारतीयों की मौत। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस संघर्ष में 22 भारतीयों की मौत हो चुकी है और 1 अभी भी लापता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया खबर, PM मोदी का कड़ा रुख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत से बात करते हुए ईरान के हमलों की निंदा की और कहा कि समुद्री रास्तों की सुरक्षा बेहद जरूरी है। द टाइम्स ऑफ इंडिया खबर, महंगा हुआ सफर। ईरान युद्ध के कारण तेल महंगा हो गया है, जिससे अब फ्लाइट टिकट भी महंगे हो रहे हैं। एयरलाइंस ने नया फ्यूल सरचार्ज लगा दिया है। द इकोनॉमिक टाइम्स खबर, क्या भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी? विशेषज्ञों का मानना है कि ये संकट कुछ हफ्तों का हो सकता है। भारत की इकोनॉमी पर इसका लंबा असर नहीं पड़ेगा। ऐसे ही न्यूज़ देखने के लिए BSP न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।